तो लास्ट क्लास में जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक बिहेवियर तक डिस्कस किया था वो सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में था। अभी हम आज इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। शुरू कर रहा हूं मैं क्लास को। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज अगर मुझे कंसीडर करनी है इसकी, तो सबसे पहले बेस के साथ किसी रिएक्शन हम सोच सकते हैं। अगर इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर की बात आप करते हो, सॉलिबिलिटी भी हम डिस्कस उसी तरह से कर सकते हैं जो कि पोलैरिटी पर बेस्ड है। अभी एक छोटा सा पोर्शन ये सॉलिबिलिटी का जो रहता है, इसको मैं केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ बीच में डिस्कस कर दूंगा। साथ के साथ बीच में ये आ जाएगा, इसके साथ मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। तो अभी मैं आपको जो पहले वाला पोर्शन बता रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम कोई यूज करते हैं और उसके साथ रिएक्शन करते हैं NaOH, KOH, देखो लिस्ट देखना, ये जो मैं लिख रहा हूं इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, एक्टिव मेटल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इसके अलावा और भी कोई बेस इस्तेमाल कर सकते, CaOH ट्वाइस। ये सब के सब एल्केलाइन है नेचर में। ये सब मैंने जो मटेरियल लिखे हैं और इनका सबका जो रिएक्शन मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अभी शो करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड नेचर में एसिडिक है। नेचर में एसिडिक होने का मतलब यह है कि इसमें से एक एच आप रिमूव कर सकते हो, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O एंड H। ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन। इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिएक्शन हमने करना है NaOH, KOH, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, COH ट्वाइस एंड सो ऑन। इनमें से कोई और भी हम एल्कलाइन मटेरियल यूज कर सकते हैं। ये एसिडिक है तो इसको एल्कलाइन मटेरियल के साथ हम रिएक्शन करेंगे। एसिडिक एल्कलाइन, एसिडिक एल्कलाइन, NaOH एल्कलाइन, सोडियम बाइकार्बोनेट एल्कलाइन। रिएक्टिव मेटल जो एसिडिक हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। इन सब के साथ रिएक्शन करने हैं अभी हमें, और इन सब के साथ रिएक्शन करने पर सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, साथ में बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा ये हमें चेक करना है। वन बाय वन करके हम एक एक करके इनको रिएक्शन को करते हैं। जैसे RCOH को रिएक्शन किया, इसको रिएक्शन कर देते हैं हम सोडियम मेटल के साथ। मेटल, एक्टिव मेटल वो होते हैं जो एसिडिक हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं एसिड से। यहां पर बन जाएगा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ONA प्लस H2। ये H2 लिबरेट कर जाएगा। हम किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन वाले कंपाउंड को जब मेटल, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम से रिएक्शन करते हैं तो यही रिएक्शन होता है।
सोडियम की जगह हम कोई और भी मेटल लेंगे तो भी हाइड्रोजन लिबरेट होगा, H2 लिबरेट होगा। अगर मैं बैलेंस करूं रिएक्शन को तो 2 मोल लेंगे, यहां 2 यूज, यहां 2, यहां 1 मोल, 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ 1 मोल हाइड्रोजन लिबरेट होना चाहिए। एक रिएक्शन हो गया ये। सेकंड जो रिएक्शन हमारा है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को RCOOH को रिएक्शन किया जाता है NaOH या KOH के साथ। ये हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल होगा NaOH KOH, जो कि बेस हैं OH नेगेटिव, ये H पॉजिटिव को एब्जॉर्ब करके वाटर अलग कर देता है। यहां पर हम HOH लिख देंगे और इसका जो Na है ये सोडियम पॉजिटिव RCOO नेगेटिव के साथ कंबाइंड होगा और हम इसमें अल्टीमेटली जो आंसर लिखेंगे वो R C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, Na पॉजिटिव, सॉल्ट एंड HOH वाटर। रिएक्शन को कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, अगर हम यहां बेस कोई और सा इस्तेमाल करें, सॉल्ट कोई और सा बन जाएगा, और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। यहां हम यूज कर लें अगर कोई एक CaOH ट्वाइस, OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव को एब्जॉर्ब कर लेगा। दो चाहिए यहां RCO नेगेटिव, OH नेगेटिव क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में दो हैं, तो ये कैल्शियम पॉजिटिव अलग हो गए, दो OH नेगेटिव इसके अलग हो गए। एसिड बेस रिएक्शन में ये RCOO नेगेटिव को हमें रिएक्शन करना चाहिए R C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव। ये नेगेटिव कैल्शियम से कंबाइन कर गया, ये कैल्शियम से कंबाइन कर गया, यहां पर वाटर के दो मॉलिक्यूल अलग हो गए। इस पूरे मॉलिक्यूल को मैं और कैसे लिख सकता हूं, RCOO, RCOO ट्वाइस Ca, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट, इसमें मेन सॉल्ट मिल गया। दो तरीके हो गए, मेटल को जब मैं रिएक्शन करता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड से, सोडियम कार्बोक्सिलेट मिला, इसका नाम है सोडियम कार्बोक्सिलेट, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। बाय प्रोडक्ट मेटल के केस में हाइड्रोजन, बाय प्रोडक्ट NaOH के केस में वाटर। एक और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि हम सोडियम बाइकार्बोनेट से करते हैं, जो कि इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन।
अगर हम कभी आर सी ओ ओ एच को रिएक्शन करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड माइल्ड नहीं होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। इसको अगर हम रिएक्शन करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट कर जाता है, साथ में सॉल्ट बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है वो टेस्ट ट्यूब में बबलिंग के साथ, जिस तरह से कोल्ड ड्रिंक में बबलिंग होती है, एफरवेसेंस कहते हैं हम इसे, CO2 के बबल्स निकलते हैं, क्या नाम देंगे हम इसे, एफरवेसेंस। इन एफरवेसेंस की वजह से, CO2 के बनने के कारण, ये सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड इन टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐड किया तो बड़ी तेजी से बबल्स निकलते हैं, नजर आते हैं, झाग बनते हुए नजर आते हैं। एफरवेसेंस का बनना इंडिकेट करता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। ये टेस्ट कौन नहीं देगा, फिनॉल नहीं देगा, फिनॉल भी एसिड है। फिनॉल प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, नो रिएक्शन, बिकॉज फिनॉल इज weaker acid. Then carboxylic acids. ये स्ट्रॉन्गर एसिड है इसलिए ये देता है, वीकर है तो फिनॉल ये टेस्ट नहीं देता। दैट मीन्स, इंपॉर्टेंट बात है, सोडियम बाइकार्बोनेट is used to distinct between phenol and RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल को डिस्टिंक्ट करने में सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम डिस्टिंक्शन करना चाहते हैं तो इस डिस्टिंक्शन के लिए हम यूज करते हैं RCOH, फिनॉल को डिस्टिंक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये CO2 इवॉल्व नहीं करेगा, नो CO2, ये CO2 इवॉल्व करेगा। रिएक्शन बता रहा हूं क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट किस तरह से CO2 इवॉल्व करता है, ये फर्दर मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूं। अगर हम एक सेलेक्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, ये है एसिडिक हाइड्रोजन, इसको हमने रिएक्शन किया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, Na पॉजिटिव, HCO3 नेगेटिव। HCO3 नेगेटिव का क्या मतलब, ये H पॉजिटिव इधर आ जाएगा,
क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये नेगेटिव गेन करके क्या बनाएगा, H2CO3 बना देगा। ये HCO3 तो ये था ही, H पॉजिटिव इसको मिल गया, कहां से मिला, एसिड से, तो ये क्या बन गया, H2CO3 बन गया। जो दूसरा H मिला ये वाला मिल गया ना। H2CO3 अनस्टेबल होता है और ये टूट जाता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। ये कार्बन डाइऑक्साइड वही है जो बबलिंग की तरह से इवॉल्व हो जाती है, एफरवेसेंस जिसे हम बोल रहे हैं। यहां से तो H हट चुका है, RCOO नेगेटिव बन चुका है, इस नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा सोडियम पॉजिटिव जो इसका हिस्सा था सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, ये एफरवेसेंस। यहां से एक बात और प्रूव होती है, HCO3 में भी H है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी H है, तो इस HCO3 ने क्यों नहीं दिया अपना H, क्योंकि ये वीकर एसिड है, वीकर एसिड देन RCOH, तो ये अपना H पॉजिटिव देगा, ये H लेगा। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, RCOH एंड HCO3 नेगेटिव, RCOOH stronger acid than HCO3 negative acid strength। और ये किससे ज्यादा है, ये फिनॉल से ज्यादा है, इसीलिए फिनॉल इसको नहीं दे पाता अपना H, ये ज्यादा है तो अपना ये H दे पाता है इसको। फिनॉल किससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, अल्कोहल से, ROH से। ये ऑर्डर है एसिड स्ट्रेंथ का, ये एसिड स्ट्रेंथ के ऑर्डर इस चैप्टर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग याद करके रखने हैं, छोड़ने नहीं है। बिल्कुल फोकस करके एनसीईआरटी को करा रहा हूं, उससे बाहर नहीं करा रहा हूं। एनसीईआरटी करोगे तो बहुत सारी चीजें कवर होती हैं, मेंस लेवल तक कवर हो जाता है, बहुत सारा मेंस लेवल कवर हो जाता है। तो ये हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कर रहे थे एल्केलाइन मीडियम में अलग अलग ग्रुप्स के साथ। अब हम दूसरे रिएक्शन पर आते हैं। एक हमने ये रिएक्शन किया कार्बोक्सिलिक एसिड का किसके साथ, सोडियम से, NaOH COH से, एंड तीसरा सी पार्ट किया इसका सोडियम बाइकार्बोनेट से। इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट टेस्ट। दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज बाइकार्बोनेट टेस्ट। बाइकार्बोनेट ऐड करने पर एफरवेसेंस आए तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अदरवाइज नहीं। और देखते हैं इसके बाद, ये तो एसिडिक बिहेवियर हो गया। अब हम दूसरा कोई रिएक्शन देखते हैं इसका। ये अगर रिएक्शन देखा जाए तो जो हमने अल्कोहल में रिएक्शन पढ़े थे उनसे मिलता जुलता रिएक्शन, अगर आप ध्यान करते हो तो ROH था, सोडियम से रिएक्शन करने पर ये H2 की फॉर्म में हट जाता था, RONA बन जाता था, प्लस H2 लिबरेट हुआ था। सेम रिएक्शन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये OH है बस, ये वाला H हटा, सोडियम के साथ हटा, RCOONA बना। अब
साथ में H2 लिबरेट हुआ। तो ये वही वैसा ही रिएक्शन है जैसे हमने इससे पहले अल्कोहल में रिएक्शन किया था। अल्कोहल में एक और हमने रिएक्शन किया था, डिहाइड्रेशन किया था। तो यहां पर भी हम डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। तो मैं रिएक्शन नंबर 2 लिखा रहा हूं आपको, डिहाइड्रेशन of carboxylic acids to give anhydride देखो, आप बिल्कुल जैसे अल्कोहल करते थे डिहाइड्रेशन, ठीक उसी तरह से करो। कैसे हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते थे? जैसे इथेनॉल लो, CH3 CH2 OH, दूसरा एक और इथेनॉल लो, CH3 CH2 OH। जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को रिएक्शन करते थे, हीट करते थे इसके साथ, वाटर माइनस हो जाता था। क्या बन जाता था? सी, ऑक्सीजन, C इसको कहा जाता है ईथर। ईथर ही तो है ना ये। तो ये क्योंकि वाटर माइनस हो गया तो मैंने इसको नाम दिया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। भाई दो टाइप का होता है डिहाइड्रेशन, एक में तो एल्कीन बन जाता है, एक में ईथर बन जाता है। तो ये ईथर वाले डिहाइड्रेशन की मैं बात कर रहा हूं। इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। ये इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन मैंने किया। अच्छा, ये रिएक्शन अगर मैं दोबारा लिख दूं, CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH, तो दोबारा लिखने से अलग थोड़ी हो जाएगा रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेटेड H पॉजिटिव की प्रेजेंस में अगर हीट किया जाए तो भी वाटर ही माइनस होगा। लेकिन इस बार मैं अल्कोहल ना लेकर मैं इस बार कार्बोक्सिलिक एसिड सेलेक्ट करता हूं। यहां C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। डिहाइड्रेशन लेकिन अभी भी उसी पैटर्न पर होगा, वाटर ही माइनस किया। माइनस H2O करने पर डिहाइड्रेशन जैसे यहां किया है, ऐसे ही माइनस H2O करने पर अब ये ईथर तो नहीं मिलेगा। अब तो जो प्रोडक्ट मिला वो कुछ डिफरेंट मिला। सी ऑक्सीजन था, कार्बन था, कार्बन था, लेकिन यहां डबल ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड। ईथर जैसा सही है, लेकिन बस इसमें 2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड बोलते हैं। इसको ध्यान से देखो, दिस मॉलिक्यूल इज एनहाइड्राइड। वाटर कर दिया अलग। क्या बात पता चली? कार्बोक्सिलिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करने पर ठीक वैसा ही रिएक्शन होता है जैसे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है। तो हम क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड H पॉजिटिव, हीट, क्या मिला? एनहाइड्राइड।
रिएक्शन किस टाइप का? -H2O, डिहाइड्रेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हम इसे क्या कह सकते हैं? इस रिएक्शन को कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। अलग अलग टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर अलग अलग एनहाइड्राइड हम प्रोडक्ट की तरह से बना सकते हैं। अलग अलग टाइप के अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लें, जैसे इथेनोइक एसिड लिया, ये कौन सा एसिड है? इथेनोइक एसिड है। तो हम प्रोपेनोइक एसिड भी ले सकते हैं। कई बार H पॉजिटिव की जगह दूसरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी ले सकते हैं हम। कुछ और भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं जो सेलेक्ट किए जा सकते हैं। कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं वो मैं आपको बता रहा हूं जो हम यूज कर सकते हैं। देखो, नेक्स्ट देखो, we can also use P2O5 or dry HCl or concentrated H2SO4 as dehydrating agents. We can also use P2O5 का काम क्या है? इसका भी काम वाटर एब्जॉर्ब करना है। ड्राई HCl का काम भी वाटर एब्जॉर्ब करना है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का काम भी वाटर एब्जॉर्ब करना है। जैसे अगर आपको बोला जाए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, CH3 2 मोल लेने पड़ेंगे, लेकिन CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड 1 2 3, प्रोप एन ओइक एसिड। जब हम इसको P2O5 के साथ या ड्राई HCl के साथ या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं, वाटर माइनस होकर प्रोडक्ट यहां पर मिल जाता है। ये वाटर हो गया माइनस, CH3 CH2 CO, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन बचा हुआ है, लिख दिया C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 CH3। यहां पर जो हमें प्रोडक्ट इनफैक्ट मिला उसका नाम होगा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। वाटर राइट हैंड पर लिखना पड़े। तो क्या बात पता चली? एक और, हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 या ड्राई HCl वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ये रिएक्शन है, दो हो गए रिएक्शन। मींस जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को डिहाइड्रेटिंग एजेंट से रिएक्शन करते हैं तब हमें एनहाइड्राइड प्रोडक्ट की तरह से मिलता है। अब हम दूसरे रिएक्शन पर आते हैं। एक रिएक्शन
जिसे कहा जाता है एस्टेरिफिकेशन। दो हो गए, एक तो एसिडिक बिहेवियर हो गया, एक एनहाइड्राइड फॉर्मेशन हो गया। नंबर 3 मैं लिखा रहा हूं एस्टेरिफिकेशन। कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ कैन वी डिफाइन एस्टेरिफिकेशन? इंपॉर्टेंट बात है। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स reacts with alcohols, ROH, in presence of concentrated H2SO4, esters are obtained. This reaction is called as esterification. इसको कहा जाएगा रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन। क्या रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन है? कार्बोक्सिलिक एसिड किससे रिएक्शन करना है? अल्कोहल से। किसकी प्रेजेंस? H पॉजिटिव की प्रेजेंस। बनेगा क्या? एस्टर। बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? वाटर। This reaction is also dehydration. This reaction is also called as dehydration. वाटर हटाना। कैसे होगा एस्टेरिफिकेशन? कार्बोक्सिलिक एसिड की तो प्रॉपर्टी पढ़ ही रहे हैं हम, आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। अल्कोहल क्या होते हैं? ROH या R-OH। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं H पॉजिटिव की प्रेजेंस, कहां से आएगा? सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा। ड्राई सल्फ्यूरिक, वाटर नहीं होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड, सिर्फ H पॉजिटिव लिखते हैं। ये रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, कैटलिस्ट। डिहाइड्रेशन करने के लिए रिएक्शन को स्पीड अप करता है। वाटर जब माइनस करना है तो ध्यान रहे कार्बोक्सिलिक एसिड का ही OH हटाना है, अल्कोहल का नहीं। OH ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is removed ये नहीं हटेगा, हालांकि प्रोडक्ट एक ही बनेगा, लेकिन जो मैकेनिज्म होता है उसमें ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड का हटता है। प्रोडक्ट में लिखूंगा एस्टर। क्या एस्टर लिखा? R C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन ये तो वाटर में गया, OH। जो बचा हुआ ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये R- अल्कोहल का बचा हुआ है, ये H आ गया। दिस इज कॉल्ड एज एस्टर। इस रिएक्शन को बोलेंगे एस्टेरिफिकेशन। एस्टर बनने का प्रोसेस एस्टेरिफिकेशन है। इसको हमने नाम दिया एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन।
और इसके अलावा हम एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल एस्टरिफिकेशन के लिख सकते हैं। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट होता है, ये पता होना चाहिए। ए रिएक्शन डिहाइड्रेशन है, ये पता होना चाहिए। OH कार्बोक्सिलिक एसिड का हटेगा, ये पता होना चाहिए। अल्कोहल का OH नहीं हटेगा, अल्कोहल का H हटेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटेगा। अगर मैं आगे और एग्जाम्पल इसके लिखता हूं एस्टेरिफिकेशन के, मैंने मान लो इथेनोइक एसिड लिखा, और इसको रिएक्शन कर दिया इथेनॉल से, एस्टर बनेगा प्लस वाटर बनेगा। IUPAC नेम बताना है इसका, मान लो नेम बताने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए। स्ट्रक्चर के लिए इथेनोइक एसिड लिखो पहले, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH लिख लिया गया। इथेनॉल लिख लो, इथेनॉल क्या होगा, CH3CH2OH। ड्राई एसिड की प्रेजेंस में हीट जब करते हैं तो वाटर हट जाएगा, वाटर हटने पर प्रोडक्ट क्या मिला, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। साथ में क्या लिखेंगे हम, ये अल्कोहल वाला ऑक्सीजन CH2CH3। नाम है इसका, नेम की बात। ऑक्सीजन पर इथाइल लगा हुआ है, इथाइल 1 2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो लिखा जाना चाहिए एथ। उसके बाद लिखा जाना चाहिए AN, इथाइल एथ N। फंक्शनल ग्रुप होगा O8। इथाइल कौन सा, ये वाला। एथ कौन सा, ये 2 कार्बन वाला। एन क्या मतलब है, सेचुरेटेड, इधर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सेचुरेटेड। O8 मतलब एस्टर है। नाम हम इस तरह से इसका लिख पाएंगे। वाटर तो अलग हुआ ही है, यहां पर H2O को हमने डिहाइड्रेट करके अलग लिखा। इस तरह से हम किसी भी एस्टर का स्ट्रक्चर बता सकते हैं और उसका IUPAC नेम लिख सकते हैं। ये कोई एरोमेटिक भी हो सकता है, बेंजोइक एसिड भी हो सकता है। एक तीसरा और एग्जाम्पल एस्टरिफिकेशन का देखो, इथेनोइक एसिड की जगह हम अगर बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल करें, मैंने यहां यूज किया बेंजोइक एसिड, इथेनॉल, इसको हमने H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके एस्टर बनाया, H2O। क्या लिखें बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बेंजीन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। इथेनॉल आप जानते हो C2H5OH को कहते हैं, HOC2H5। H पॉजिटिव की प्रेजेंस में OH एसिड का ही हटाना है, बस ये बात ध्यान रखना। जो OH देते हैं बेस होते हैं ना वो, यहां इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड इज वर्किंग एज बेस। अजीब सी बात लगेगी लेकिन सच्ची है।
इस रिएक्शन में अल्कोहल इज वर्किंग एज, इस रिएक्शन में, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को हमेशा बेस नहीं बता रहा हूं, इस रिएक्शन में, सामने जो रिएक्शन लिखा है, इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड इज वर्किंग एज बेस, अल्कोहल इज वर्किंग एज एसिड। कॉम्पिटिशन में, जेई में आने वाला क्वेश्चन है। एस्टेरिफिकेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड H नहीं देता, OH देता है, H लेता है, बेस है। क्या लिखूंगा मैं? ऑक्सीजन, C2H5, H पॉजिटिव हो गया अलग, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है यहां लिख दो, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बेंजीन, नाम इथाइल बेंजोएट। इसका नाम हो जाएगा इथाइल बेंजोएट। इथाइल बेंजोइक एसिड का एस्टर बेंजोएट, नाम ऐसे ही क्रॉस में लिखा जाता है इसका। रिवर्स होता तो रिवर्स लिख देते, देखो CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं है बेंजीन, ध्यान से करना पड़ता है ये, प्लस H, ऑक्सीजन बेंजीन, फिनॉल है, बेंजीन इधर है, OH इसका हटाओगे, H इसका हटाओगे, H पॉजिटिव की प्रेजेंस, ऑक्सीजन बेंजीन, यहां पर H हटा इस मॉलिक्यूल से, एंड OH हटना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड से, OH यहां पर नहीं लिखा था मैंने, पहले रह गया था ये वाटर अधूरा बेचारा, ये वाटर अलग हो गए, ये वाला CH3CO, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आइसोमर हैं ये लेकिन अलग अलग हैं, ये इथाइल बेंजोएट, ये होगा फिनाइल 1 2, इथेनोएट एथ NO8, ये इथेनोएट है, 2 कार्बन का है ना, और फिनाइल ग्रुप इसमें प्रीफिक्स होगा, ये भी एस्टेरिफिकेशन का एक एग्जांपल है। और भी रिएक्शन हो सकते हैं। नंबर 3 हो गया, ये हमारा एस्टेरिफिकेशन हो गया। एसिड स्ट्रेंथ हमने चेक की, एसिड था कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम मेटल से रिएक्शन किया, सोडियम मेटल के अलावा हमने रिएक्शन किया NaOH के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया, उसके बाद हमने सल्फ्यूरिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड का डिहाइड्रेशन करके एनहाइड्राइड बनाया, तीसरी रिएक्शन में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से रिएक्शन करके एस्टेरिफिकेशन किया, चौथे रिएक्शन पर आ गए हम। बिल्कुल अल्कोहल अगर अच्छी तरह पढ़ रखा है तो अल्कोहल ही है, ये कुछ भी नहीं, यहां भी तो देखो वाटर ही माइनस किया, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, वाटर माइनस किया डिहाइड्रेशन करके, पहले 2 एसिड से किया था, अल्कोहल में 2 अल्कोहल से किया था, अब एक एसिड एक अल्कोहल से किया, वही तो है सारे रिएक्शन जो चल रहे हैं। पहले अगर ढंग से पढ़ रखे हैं अल्कोहल वाले चैप्टर को तो ये वही उसी तरह से रिपीट किया जा रहा है। अब अल्कोहल में एक रिएक्शन पढ़ा करते थे हम, ROH PCl5, अल्कोहल वाले चैप्टर में PCl5 PCl3 SOCl2, OH हट के RCl बन जाता था ना, वही रिएक्शन अब यहां करना है। मैं 4th नंबर बता रहा हूं, रिएक्शन विद PCl5
और PCl3 और SOCl2, तो गिव क्या बनेगा? एसिड हैलाइड। OH की जगह Cl लाना है, लेकिन हमारे पास तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH है, अल्कोहल का थोड़ा ही है। OH की जगह Cl लिखना है। PCl5 लो या PCl3 लो या SOCl2 लो। OH हटा, Cl आ गया, R C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ OH की जगह Cl आके अल्काइल हैलाइड बना था, यहाँ C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl, ये एसिड हैलाइड। बाय प्रोडक्ट सब अलग अलग होंगे, सब केसेस। PCl3 में बाय प्रोडक्ट अलग होगा, PuCl3 में बाय प्रोडक्ट अलग होगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, एसिड हैलाइड बनाने में हम यूज करते हैं इसको। और एक एग्जांपल देख लो, बेंजीन COH, बेंजोइक एसिड है नाम इसका। इस बेंजोइक एसिड को अगर हम रिएक्शन कर देते हैं किसके साथ? PCl5 से या PCl3 या SOCl2 से, क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl प्लस बाय प्रोडक्ट क्या है? डिपेंड करेगा, PCl5 अगर है तो POCl3 बाय प्रोडक्ट मिल गया, प्लस HCl बाय प्रोडक्ट। बिल्कुल अल्कोहल वाले रिएक्शन है, और भी कुछ नहीं। क्या नाम होगा इसका? बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड इस कंपाउंड का नाम है। और देखते हैं इसके अलावा हम प्रॉपर्टीज। 4 प्रॉपर्टीज हो गई। 5वीं प्रॉपर्टी, अमोनिया के साथ और एक रिएक्शन हम कर सकते हैं इसका। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम अमोनिया के साथ हीट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। नंबर 5, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया। अमोनिया बेसिक होता है नेचर में। क्यों होता है बेसिक? NH3 कहीं से अगर मिले तो H पॉजिटिव लेकर NH4 पॉजिटिव में बदल जाता है। जो H लेते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, जो H देते हैं वो नेचर में एसिड होते हैं। ये सॉल्ट बन गया। तो अमोनिया से रिएक्शन 2 तरह होता है। एक, नॉर्मल टेम्परेचर पर हमने कुछ नहीं किया, अमोनिया ऐड किया, बस हीट नहीं किया, RCOH लेकर। कौन है RCOH? एसिड है। क्यों? H पॉजिटिव देता है। अमोनिया से रिएक्शन किया। कौन है अमोनिया? बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि लोन पेयर पर H पॉजिटिव लेगा। क्या बन जाना चाहिए? R
CO O नेगेटिव, H तो गया, NH4 पॉजिटिव, अमोनियम कार्बोक्सिलेट, ये हुआ नॉर्मल टेम्परेचर पर, कुछ नहीं टेम्परेचर बढ़ाया, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो पहले तो अमोनिया ये रिएक्शन करके यही बनाएगा एट हाई टेम्परेचर। ये जो अमोनियम कार्बोक्सिलेट बन चुका था ये डिकम्पोज होगा, और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, RCO नेगेटिव, ये सॉल्ट दोबारा लिख दिया मैंने हाई टेम्परेचर पर, यानी इसको हीट कर दिया। हाई टेम्परेचर का मतलब डेल्टा बी होता है। यहां टेम्परेचर बढ़ाने पर फर्दर वाटर मॉलिक्यूल माइनस होते हैं, 2H एक ऑक्सीजन हटकर -H2O होकर जो बाय प्रोडक्ट यानी मेन प्रोडक्ट मिलेगा RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, अमाइड, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, that is acid amide। दैट मीन्स अगर अमोनिया के साथ हीट किया है आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को तो अमाइड लिखना है आंसर। अमोनिया के साथ नॉर्मल टेम्परेचर लिख करके दिया अगर आपको तो आपको अमोनियम कार्बोक्सिलेट आंसर लिखना है। ये बड़ा सिंपल सा एक वे है। देखो और एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं, जब भी हमें इस टाइप का रिएक्शन दिया जाएगा तो हमें किस तरह से आंसर लिखना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बोला जाए कि बेंजोइक एसिड को अमोनिया के साथ हीट कर दो, क्वेश्चन दे दिया व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजोइक एसिड is heated with ammonia। तो बेंजोइक एसिड में ले रहा हूं, अमोनिया के साथ उसे हीट करना है। बेंजीन COOH को पहले तो हमें अमोनिया से नॉर्मल रिएक्शन करना है। नॉर्मल रिएक्शन करने पर सॉल्ट बनेगा पहले तो COONH4, क्या मैं लिखूंगा अमोनियम बेंजोएट। आप नेगेटिव पॉजिटिव लिख दो तो बड़ी अच्छी बात है। पूरा प्रोसीजर बताया था, H ये देगा ये लेगा, ये बेस है ये एसिड है, एसिड ने अपना H दिया, इसने गेन किया तो ये बेसिक होता है अमोनिया, ये एसिडिक होता है, फॉर्मेशन हो गई सॉल्ट की, इसका नाम है सॉल्ट का अमोनियम बेंजोएट। सॉल्ट के लिए भी ATE 8 लिखते हैं हम, एंड एस्टर के लिए भी 8 लिखते हैं। जब हम इस सॉल्ट को हीट करेंगे,
क्योंकि हमें कहा है इज हीटेड। जब हम इसको हीट कर देंगे, हिट नहीं करना है, हीट करना है, क्या बनेगा? H2O माइनस होकर, एक कॉकरोच वाला हिट भी होता है, कभी कॉकरोच वाला हिट कर दो इसके ऊपर, और एक किक मारने को भी हिट बोलते हैं, हिट कर दिया, एक हॉकी में भी हिट मारते हैं, वो वाले हिट नहीं, हीट करना है। हीट करने पर जब ये अमोनियम कार्बोक्सिलेट अमोनियम बेंजोएट से वाटर माइनस होगा, 2H एक ऑक्सीजन, तो कंपाउंड मिलेगा बेंजीन CONH2। इक्विवेलेंट किसके है? बेंजीन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, क्या नाम होगा? बेंजामाइड। बेंजीन कार्बोक्सामाइड भी IUPAC नेम कह सकते हैं, करेक्ट है। Also one more IUPAC name is there, benzene carboxamide। ये हो गया। तो हम अलग अलग टाइप से रिएक्शन ये सोच करके अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के बहुत सारे रिएक्शन अलग अलग हो सकते हैं, उनमें से कुछ एक रिएक्शन ये बताया। और देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन करें, ये कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है जो मैं बता रहा हूं, जो बाद में एनसीईआरटी में दिए, और ये इंपॉर्टेंट है, आते भी हैं बोर्ड में, बहुत आते हैं ये, जो मैं एग्जाम्पल ये 2 लिखा रहा, जैसे क्वेश्चन ही के फॉर्म में मैं करा रहा हूं। व्हाट हैपेंस व्हेन थैलिक एसिड, आने वाले क्वेश्चन है बोर्ड में, देखो इंपॉर्टेंट है। थैलिक एसिड इज हीटेड, क्या है थैलिक एसिड? पहला क्वेश्चन, थैलिक एसिड वो एसिड है जिसमें बेंजीन पर 2 COH ग्रुप एडजॉइनिंग लगे होते हैं। हीट करना है बस हमें, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम एनहाइड्राइड बनाते थे, डिहाइड्रेशन होगा। ऐड तो किया नहीं कुछ, आंसर हमें लिखना होगा बेंजीन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस H2, नाम थैलिक एनहाइड्राइड। इसमें थैलिक एनहाइड्राइड प्रोडक्ट मिलेगा। साइक्लिक स्टेबल होते हैं ये, 5 मेंबर्ड रिंग मिला, 1 2 3 4 5, बिना डिहाइड्रेटिंग एजेंट के, H पॉजिटिव नहीं भी ऐड किया, नो H पॉजिटिव, तो भी डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्योंकि रिंग फॉर्मेशन होती है। जब कभी रिंग फॉर्मेशन होती है तो वो स्टेबल कंपाउंड माने जाते हैं। इसलिए हम थैलिक एसिड से थैलिक एनहाइड्राइड बनाने में बस जस्ट डिहाइड्रेशन करते हैं, बिना डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐड किए। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत अच्छी तरह पक्की तरह करना है आपको। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट ही लिखा रहा हूं, बड़ा चैप्टर जरूर है ये, लेकिन
मैंने पहले भी स्टेटमेंट दिया था कि अगर ये वाला चैप्टर बहुत पक्का कर लोगे तो इससे पहले वाली भी ऑर्गेनिक के चैप्टर, इसके बाद वाले भी करने आसान हो जाएंगे, बहुत कवर हो जाती हैं चीजें। और कराया भी ये बड़ा स्लो है, मैंने बहुत डिटेल से आपको एक एक चीज एनसीईआरटी की एक लाइन भी नहीं छोड़ी अपने हिसाब से, बहुत पहले भी जो करा रखी थी वो भी रिपीट करा। देखो दूसरा क्वेश्चन एक और, फाइंड फाइनल प्रोडक्ट व्हेन थैलिक एसिड, वही दोबारा आ गया, इज हीटेड हीट किया है विद अमोनिया। इस बार अमोनिया आ गया, पहले तो कुछ भी ऐड नहीं किया था, पहले तो जस्ट हीट करना था, अमोनिया था ही नहीं तो वाटर हटा के थैलिक एनाइड बना दिया। अब अलग बात है, अब तो हमें थैलिक एसिड के साथ यूज करना होगा एमोनिया। एच दिया, एच लिया, बेस NH4 पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, लेकिन एक और है, एक और कराओ, NH3। पहला स्टेप, पहले स्टेप में तो हमने बनाना होगा बेंजीन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव। अगर हम हीट ना करते तो रिएक्शन यहां रोक करके छोड़ देते, लेकिन हीटेड विद अमोनिया है। अभी थोड़ी देर पहले देखो बताया है, जब हम हीट करते हैं तो अमोनियम सॉल्ट को वाटर माइनस करके अमाइड बनाते हैं, यही काम हमें पहले करना होगा। तो पहले जस्ट अमोनिया से रिएक्शन करके हमने ये कंपाउंड बनाया, इसका नाम था थैलिक एसिड। इस थैलिक एसिड को अमोनिया से रिएक्शन करके जो कंपाउंड बना उसका नाम है अमोनियम थैलेट। अमोनियम थैलेट को जब हम हीट करते हैं, हीट नहीं करना है, हीट करना है, तो यहां से वाटर माइनस हुआ, इधर से वाटर माइनस हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल इधर से H2O, H2O अमाइड बना, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, NH2, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, NH2, थैलेमाइड। थैलेमाइड, ध्यान देना, नाम पर ध्यान देना, थैलामाइड A। ठीक है, बन गया। अब ये अमाइड का रिएक्शन है आगे, यहां तक हो गया हमारा काम, जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करना था वो कर दिया, लेकिन अमाइड को जब हम फर्दर हीट करते हैं
कर रखा है, हीटेड तो दिया है हमें। ये फर्दर आगे रिएक्शन करता है, इसको हीट करने पर नाइट्रोजन, कार्बन पॉजिटिव है ये, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां कार्बन पर आता है, NH2 यहां से हटा, एक H पॉजिटिव यहां से हटा, अमोनिया माइनस हो गया इससे। अब वाटर तो हटेगा नहीं, सॉरी, NH3 माइनस किया। NH3 माइनस करने पर जो अब मुझे प्रोडक्ट लिखना है वो ये लिखना है, बेंजीन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये तो हट गया नाइट्रोजन, ये जुड़ गया इससे नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन का एक H हट चुका, एक बचा हुआ है, यहां तो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहां ये नाम, नाम पे ध्यान देना। थैलीमाइड, ठीक है, आई, एक थैली है और एक थैला है, एक बड़ा है एक छोटा है आई, थैलीमाइड, नाम में अंतर, स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा अंतर है, नाम में बस A एंड I का अंतर। जब हम थैलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो अमोनियम थैलेट बनता है, अमोनियम थैलेट को हीट करने पर थैलामाइड बनता है, थैलामाइड को फर्दर हीट करने पर अमोनिया माइनस होता है, थैलामाइड को हीट करने पर अमोनिया माइनस होके थैलीमाइड बनता है, साइक्लिक अमाइड है जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ चैप्टर। आते हैं बहुत सारी बार ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आते हैं, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी, जो जो रिलेटेड चीजें आती रह रही हैं वो मैं आपको कराता जा रहा हूँ सर, जो आ सकते हैं। और देखो एक दो रिएक्शन और हैं इसके, वो और मैं बता देता हूँ, पढ़ भी रखा है आपने पहले, एक रिएक्शन पढ़ रखा है रिडक्शन, नंबर भूल गया मैं जो भी नंबर चल रहा हूं, रिडक्शन रिएक्शन, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं, मतलब इसे H देते हैं और रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, LiAlH4 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, H प्रोवाइड करने वाला प्रोवाइड्स H नेगेटिव, पहले स्टेप में तो वाटर इससे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन किया, सेकंड स्टेप में H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव से रिएक्शन किया। कभी प्राइमरी अल्कोहल जब पढ़ा होगा तब भी ये रिएक्शन अल्कोहल की प्रिपरेशन में पढ़ा, और CO डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह 2H आ जाएंगे यहां, और CH2 OH, R तो R, ये कार्बन कन्वर्ट हो गया CH2 में, ये चेंज किया, बस इसके कारण हम रिडक्शन बोल रहे हैं।
कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल, अल्कोहल नहीं, प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी नहीं बन सकता भाई कभी, नेवर इस मेथड से, प्रेशरी तो बनेगा ही नहीं। हम सिर्फ इस मेथड से प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं। बेंजोइक एसिड ले लो, बेंजीन COH, LiAlH4, H3 opposite, बेंजाइल अल्कोहल, ये होगा आंसर हमारा। एक हमारा ये रिएक्शन हो गया रिडक्शन। दो छोटे छोटे और रिएक्शन है, वो और बता देता हूं तो ये पूरा हो जाएगा आपका। एक रिएक्शन जिसको हम नाम देते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब डी कार्बोक्सिलेशन का क्या है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोक्सिलिक एसिड से COO ग्रुप हटाना डी कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। सॉल्ट लेते हैं हम कोई, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडा लाइम, के साथ हीट किया, एल्केन बनता है। अगर इसमें नंबर ऑफ कार्बन n है तो इसमें n-1 कार्बन आ जाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन अगर इसमें n होते हैं तो n-1 कार्बन रहेंगे इसमें। एक कम हो गया कार्बन, कहां चला गया वो कार्बन, Na2CO3 में। सॉल्ट देखो क्या लिख रहा हूं मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, RCOONA। जब रिएक्शन करते हैं हम NaOH से Na2CO3 माइनस हो जाता है, Na2CO3 माइनस होकर Na2CO3 माइनस होके ये H आ गया इधर, RH बन जाएगा, प्लस कार्बन, ये वाला कहां चला गया, ये वाला कार्बन इधर आ गया, एक कम हो गया इसमें, n कार्बन थे, n-1 कार्बन थे। जैसे सोडियम बेंजोएट है, बेंजीन COONA, सोडा लाइम क्या होता है, CaONaOH का मिक्सचर, CaO प्लस NaOH हीट करने पर बेंजीन प्लस Na2CO3। Na2CO3 हट जाएगा, यहां पर H लगा रहेगा। इसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नाम दिया जाता है। और देखो एक रिएक्शन और है, बड़ा सिंपल सा छोटा सा रिएक्शन है, इसके बाद ये पूरा हो जाएगा, जिसको कहते हैं हम साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। यानी
अल्फा हेलोजिनेशन, एक नाम इसका। इस रिएक्शन का दूसरा इंपॉर्टेंट नाम हेलवोल्हेड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, शॉर्ट में इसको HVZ रिएक्शन कहते हैं। शॉर्ट में इसको HVZ रिएक्शन बोला जाता है। क्या है रिएक्शन ये? जब हम RCH2 COOH लेते हैं, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तब ये रिएक्शन नहीं होगा। एक बात, रिएजेंट क्या लिया हमने? हेलोजन। हेलोजन क्या? क्लोरीन, ब्रोमीन, Cl2 या Ba2 या I2। एक ये रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स होते हैं 3, उनमें से रेड फॉस्फोरस लेना है। पहले तो किया ये रिएक्शन, सेकंड स्टेप में बिल्कुल प्योर वाटर बिना एसिड के बस H2O ऐड कर दिया। तो जो हमें इसमें प्रोडक्ट मिलता है वो R C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन कम कर दिया मैंने, RCH2, एक H2 की जगह, H की जगह यहां Cl आ जाएगा इस पोजीशन पर, ये H रहा वहीं जो का तू, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH रहा जो का तू। इस पोजीशन पर यहां एक मुझे या तो क्लोरीन या ब्रोमीन लिखना है। मान लो मैंने क्लोरीन से रिएक्शन कराया तो यहां क्लोरीन, इसका नाम होगा अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। This reaction is not given by carboxylic acid which do not have alpha hydrogen atoms. HVZ important बात है, reaction is not given by carboxylic acids which do not have alpha hydrogen. For example, HCOH, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। बेंजोइक एसिड, बेंजीन COH में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। C पर 3 CH3 लगे हैं, फिर COH लगा है। This cannot give
HVZ रिएक्शन। कौन देंगे? किसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा? तो ये ओवरऑल हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन सोच सकते हैं। तो ये इस चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमने इतना डिस्कस करना है। अभी तक जो मैंने बताया उसे थोड़ा सा सोच लो एक बार, फिर सोचने के बाद जो है फिर मुझे बताओ, कुछ डाउट है तो मेरे से पूछो।